गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिविजुअल स्टडी के डेली करेंट अफेयर में। इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मदद के लिए भारत को कितने ऋण की मंजूरी दी है। तो ऐसा $1.5 अरब का मंजूरी दी गई है। जो कोविड-19 लड़ाई है उससे लड़ने के लिए एक ऋण है वह दिया गया। क्योंकि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वह क्रेडिट का कार्य ही करती है, ऋण का ही कार्य करती है। तो हम चलिए इससे संबंधित अन्य फैक्ट को भी जानते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1966 में। तो कब हुई थी 1966 में? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में। यह जो क्रेडिट है, अपने ऋण है, इसको प्रोवाइडिंग कहाँ करती है? तो जितने भी एशिया पैसिफिक रीजन है, उसके अलावा अन्य कुछ क्षेत्र हैं वहाँ भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एशिया पैसिफिक के रीजन में ही। अब चलिए यहाँ के इसके अभी जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम याद रखना है। तो उनका नाम क्या है? मासा तसुगु। उनका नाम याद रखना है, मासा तसुगु असाकावा। तो ये नाम आपको उनका याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, मासा तसुगु असाकावा। इसके अलावा चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि लॉकडाउन से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे करंट के अलावा अन्य काफ़ी जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो आज बताया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि लॉकडाउन से परेशानी झेल रही छोटे कारोबारियों की मदद के लिए किस देश ने बाउंस लोन स्कीम लाया है? किस प्रकार का लोन है? तो यह बाउंस लोन स्कीम, या जो भारतीय मूल में अभी ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनाक, तो उन्हीं के द्वारा लाया गया है। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को पहले 12 महीनों के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक का ब्याज मुक्त ऋण, यानी कि उसमें कोई ऋण नहीं हो, जो ब्याज मुक्त होगा। और ऑनलाइन आवेदन इसके लिए वे सभी कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ब्रिटेन के द्वारा। अब चलिए यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है। तो इसे हम समझेंगे और ब्रिटेन इस पूरे को डिटेल में समझते हैं। पहले देख लीजिए, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे कितने देश को दिखाया गया। तो पहले देखिए, ये वाला जो देश है वह इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बगल में देखिए यहाँ पे वेल्स को दिखाया गया। और अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो स्कॉटलैंड को। तो यहाँ पे 3 देश है। और ये वाला पूरा आप देखिए फिर से इसे, तो ये वाला कौन सा है? ये आयरलैंड है। आयरलैंड का 2 पार्ट करके दिखाया गया है। एक पार्ट यूपर में देख लीजिए, नॉर्दर्न आयरलैंड, और एक नीचे में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये वाला। अब चलिए हम इसका सभी का देख लिए। अब बारी बारी से समझते हैं कि यहाँ से यूनाइटेड किंगडम हम किसे कहेंगे, और इसके अलावा जो ग्रेट ब्रिटेन किसे कहेंगे, सभी को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नीचे में कौन है? इंग्लैंड है। सबका हालांकि सेपरेट राजधानी है, जैसा कि इंग्लैंड की राजधानी आपको पता होगा लंदन है। इंग्लैंड के बगल में आ जाइए वेल्स। तो वेल्स की राजधानी कहाँ है? कार्डिफ। वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। और ऊपर में आ जाइए स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। इसके अलावा आप आ जाइए नॉर्थ आयरलैंड, ये वाला पार्ट देखिए फिर से। तो जो नॉर्थ आयरलैंड है इसकी राजधानी कहाँ है? तो वेलफास्ट है। और जो रिपब्लिकन आयरलैंड है, ये नीचे वाला पार्ट जो इसका देख रहे हैं सॉदर्न पार्ट, तो ये कौन सा है? तो इसका राजधानी डबलिन है। अब चलिए यहाँ से हम समझते हैं जिसकी बात अभी की जा रही थी। यहाँ पे देखिए, अगर हम 3 द्वीपों को मिलाते हैं, सबसे पहले स्कॉटलैंड को मिलाते हैं, इंग्लैंड को मिलाते हैं और वेल्स को मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रेड कलर से दिखाया गया है। तो इन तीनों के अगर हम मिलाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे जो ये रेड वाला किनारे किनारे दिया गया है ऐसे ऐसे। तो ये देखिए इसमें जो रेड है इसमें कितने देश आ रहे हैं? यहाँ पे देखिए इंग्लैंड आ रहा है, वेल्स आ रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे स्कॉटलैंड आ रहा है। तो ये तीनों को मिलाकर क्या बन रहा है? देख लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके अंतर्गत कितने देश आ रहे हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इसको हम अभी ब्लैंक मैप पे भी समझेंगे। इसके अलावा चलिए, अगर हम जो 2 द्वीप था ये वाला पूरा, और एक द्वीप इधर था, तो ये जो दूसरा द्वीप है आयरलैंड वाला, अगर आयरलैंड के हम नॉर्थ आयरलैंड के पार्ट को अगर हम मिला देते हैं इन तीनों देश में, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में, तब वो क्या बन जाता है? तो वो देखिए एक पीले कलर के बाउंड्री से उसे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तब उसका नाम यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। अब यहाँ पे समझना है कि यूनाइटेड किंगडम हैज़ 4 कंट्री। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कितने देश आ रहे हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कौन सा आ रहा है? स्कॉटलैंड आ रहा है। दूसरा कौन सा आ रहा है? इंग्लैंड आ रहा है। तीसरा
वेल्स आ रहा है, और चौथा ये नॉर्दर्न आयरलैंड आ रहा है, साउथ वाला नहीं। तो आपको याद रखना है। अब आप यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि हम यूनाइटेड किंगडम किसे कहेंगे और ग्रेट ब्रिटेन किसे कहेंगे। और अगर पूरे को मिला दिया जाता है तो ब्रिटिश आइल्स ये पूरा से हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। ये कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम इसे एक मैप पर समझ लेते हैं अन्य माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे, अब आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लैंड वाला पार्ट हो गया, तो इंग्लैंड में अगर और कौन सा देश मिला दें, वेल्स मिला दें, और उसके अलावा एक और देश कौन सा, तो ऊपर में आ जाइए स्कॉटलैंड। तो ये तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो कौन सा होगा, चलिए आप कमेंट में बताइए। अभी ही बताया गया, और कमेंट में नहीं तो इसको आप अपने प्रयास करिए, कॉपी में लिखिए। और यहाँ पे देख सकते हैं जो ये 3 देश बताया गया अभी। इसके अलावा अगर हम जो आयरलैंड है उसका उत्तरी आयरलैंड के भाग को ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये तो अभी ही बताया गया, यूनाइटेड किंगडम। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है। यहाँ पर आओ, आप मैप से देख सकते हैं कि ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बगल में ये कौन सा हो गया, फ्रांस। और इंग्लैंड और फ्रांस के जो भूमि है उसको मिलाने वाला एक चैनल है, उसे हम कह सकते हैं, वे कौन सा चैनल है, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश चैनल। तो ये कई बार पूछा गया कि जो इंग्लिश चैनल है वह किस किस देशों के मध्य स्थित है, तो वह लंदन और फ्रांस के बीच स्थित है इंग्लिश चैनल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दीवाने योजना की शुरुआत किया है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का लोकेशन आज नहीं दिखाया गया, क्योंकि आपको कई बार बताया गया है आंध्र प्रदेश के लोकेशन को, तो आप उसे दोबारा बिना मैप के याद करने का कोशिश करिए। चलिए एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, जैसा कि आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए ये आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के साउथ में कौन सा देश था, तो यहाँ पे उसके साउथ में तमिलनाडु था। तमिलनाडु के ठीक हम ऊपर जाते हैं, जानबूझकर यहाँ पे जो मैप को नहीं दिखाया गया ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तमिलनाडु के ठीक बगल में आते हैं तो यहाँ पे क्या था, कर्नाटका था, जैसा कि सर्किल से माध्यम से पढ़ते थे। कर्नाटका के ठीक बगल में आते थे तो यहाँ पे तेलंगाना था, जिससे यह अलग हुआ था। और तेलंगाना के बाद इधर बंगाल की इधर उड़ीसा आ जाता था, और फिर इधर तमिलनाडु था ही, और इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये आप बातें सारी आपको यहाँ से याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से बात क्या बताई गई थी कि जो आंध्र प्रदेश है वह भाषा के आधार पर सबसे पहली बार अलग हुआ था। तो ये तिथि भी याद रखना है कि इसको राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था, तो 1 अक्टूबर 1953 को। तो ये तिथि आपको याद रखना है, 1 अक्टूबर 1953 वाली, कि यह क्या हुआ था, तो यह इसे स्टेटहुड का दर्जा मिला था। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है, कई बार बताया गया, विश्वभूषण हरिचंदन, एवं यहाँ के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़िए। तो ये अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा सरकारी अस्पताल कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। अभी देखिए प्लाज्मा थेरेपी को एक विकल्प माना जा रहा है कि जिसमें जो एंटीबॉडी है वो जो व्यक्ति एक बार कोविड-19 से निजात पा चुके हैं, अर्थात वो स्वस्थ हो चुके हैं, तो वह अपने प्लाज्मा को डोनेट करके अन्य लोगों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। तो ऐसा पहल किया जा रहा है। तो यह कौन सा अस्पताल इसके अंतर्गत जो पहला अस्पताल बना है, तो वह है KGMU। KGMU को समझ सकते हैं, यह कौन सा हॉस्पिटल है, यह है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह कहाँ है KGMU, तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। लखनऊ के बारे में कई बार बताया गया, यहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर। आप कमेंट में बताइए यहाँ के गवर्नर कौन है, और इसकी जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, और केंद्र शासित प्रदेश इसमें जोड़कर भी, यानी दिल्ली को जोड़कर इसको कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज होता है उसे रद्द कर दिया है। तो एक्सरसाइज से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं रिलेट करके, जितने भी दोनों देश के बीच युद्धाभ्यास होते हैं तो उससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चूंकि यह रद्द कर दिया गया है तो यह खबरों में है, तो याद रखिएगा। पिच ब्लैक कौन कौन से देश के बीच होता है, तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक युद्धाभ्यास है। इसके अलावा युद्धाभ्यास से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम थोड़ा डिटेल में अभी उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी जल्दी से करेंगे और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करेंगे, फिर अगले वीडियो में अगर ऐसा कुछ आया तो वहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए युद्ध अभ्यास के ही नाम से एक होता है, वह भारत और अमेरिका में होता है, अगर युद्ध अभ्यास के ही नाम से। इसके अलावा अगर अमेरिका और जापान दोनों आ जाता है तो एक मालाबार होता है। कौन सा, तो मालाबार एक्सरसाइज होता है। इसमें कौन कौन है, तो इसमें USA प्लस जापान।
तो ये आपको याद रखना है। मालाबार में यूएसए प्लस जापान। अब आ जाइए रसिया से। जो रसिया है उससे भारत और रसिया के बीच होता है इंद्र। कौन सा? इंद्र आपको याद रखना है। भारत और रसिया के साथ होता है इंद्र। इसके अलावा चलिए अगले हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो चाइना से कौन सा होता है? तो महत्वपूर्ण है, चाइना अभी काफ़ी ज़्यादा खबरों में है। तो चाइना और भारत कौन सा करता है? हैंड इन हैंड। आपको ये याद रखना है, हैंड इन हैंड जो युद्ध अभ्यास है वह कौन कौन करता है? तो भारत और चाइना करता है। इसके अलावा फ्रांस से 3 आपको याद रखना है। भारत और फ्रांस जो 3-3 करते हैं। पहला आपको याद रखना है वरुण अर्थात वरुणा। दूसरा आपको रखना है यहाँ से शक्ति। कौन सा है? शक्ति। और थर्ड वन है गरुड़। तो ये तीनों याद रखना है। जो वरुण है वह नेवल एक्सरसाइज है, यानी भारत और फ्रांस के बीच जो वरुण है, नेवी जितने भी नेवी के लोग हैं फ्रांस के नेवी के और इंडिया के नेवी, वे दोनों करते हैं वरुण। और अगर हम आर्मी की बात करें तो जो शक्ति, कौन सा? तो ऑपरेशन शक्ति जो चलाया जाता है युद्धाभ्यास, वो फ्रांस की आर्मी और इंडिया की आर्मी। तो गरुड़ से आप समझ सकते हैं, गरुड़ मान लीजिए कोई पक्षी उड़ने वाली, तो गरुड़ किसके किसके बीच होता है? फ्रांस और इंडिया के बीच। कौन करती है? तो एयरफोर्स, उड़ना से रिलेट करके बताया गया। इसके अलावा इंग्लैंड से होता है अजय वारियर। कई बार पूछा गया है कि अजय वारियर कहाँ से है? तो इंग्लैंड और भारत में, यानी यूके हम कह सकते हैं। इसके अलावा कोंकण जो वहाँ की नेवी करती है और हमारे यहाँ की नेवी करती है। इंद्रधनुष, ये याद रखिएगा, रेनबो, एक रेनबो एक्सरसाइज होता है, इसे इंद्रधनुष भी कहते हैं। यह किसके किसके बीच होता है? तो यह भी भारत और यूके के बीच होता है। ये कौन करती है? तो यह दोनों एयरफोर्स करते हैं। तो इंद्रधनुष को आप कैसे याद रखेगा? इंद्रधनुष कहाँ देखने को मिलता है आपको? ज़मीन पे तो नहीं मिलता है। तो मान लीजिए आसमान में देखने को मिलता है इंद्रधनुष। तो याद रखेगा इंद्रधनुष जो है भारत की एयरफोर्स और यूके के एयरफोर्स करता है। आसमान से रिलेट करके याद रखना है कि आसमान में इंद्रधनुष देखने को मिलता है। चलिए अगले यहाँ पे और भी चाहते देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे जैसे नेपाल से होता है सूर्य किरण। सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है नेपाल से। संप्रीति कहाँ से होती है? तो बांग्लादेश से। मित्र शक्ति श्रीलंका से। और मैत्री, तो ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं है। अगर सिर्फ मैत्री बोले, कौन सा? मैत्री। अगर मैत्री अभ्यास बोले तो यह होता है भारत और थाईलैंड से। लेकिन मैत्री के अलावा अगर पूछ दे मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति किससे होता है? श्रीलंका और भारत से। इंडोनेशिया से गरुड़ शक्ति, एक अभी गरुड़ बताया गया था फ्रांस से, लेकिन गरुड़ में फिर शक्ति जुड़ जाए तो वह कहाँ से है? इंडोनेशिया से। तो ये आपको इतनी सारी बात आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है? तो यह 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने कोड़े मारने के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है? तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है? कल ही इसके बारे में बताया गया था, सऊदी अरब के बारे में। देखिए ब्लैंक मैप है, एक बार फिर आप समझने की कोशिश करिए, साथ साथ बोलिए कि यहाँ पे कौन कौन सा देश था। चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा देश है? तो ये यूएई था। यूएई के ठीक बगल में आइए, तो यहाँ पे कौन सा देश था? ये है यमन। और ये है ओमान। तो ये याद रखना, इधर ओमान था, यहाँ पे यमन था। ये रेड सी था। इधर आ जाइए तो मिस्र था। ये वाला पार्ट इजराइल था, इजराइल से इसकी सीमा नहीं लग रही थी। इजराइल के बगल में यहाँ पे कौन सा था? जॉर्डन। तो जॉर्डन से सऊदी अरब का सीमा लग रही थी। जॉर्डन के बाद ये कौन सा? तो ये आप बताइए, ये इराक था, राजधानी बगदाद। इराक के बगल में ये राउंड जो किए हैं, तो ये कुवैत था। इतने सारे आप इसे जाके देखिए, यहीं पे है, बहरीन है और कई सारे देश हैं। तो उसको आप बड़े मैप में अच्छे से रिलेट करके देखिए। यहाँ पे ये था फारस की खाड़ी। तो रेगुलर आप चाहिए एक ब्लैंक मैप रखिए, पहले उसमें देखिए जहाँ पे फुलफिल है, फिर बाद में ब्लैंक मैप को देखिए। इससे काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। भारत से इसकी स्थिति देख सकते हैं, इधर है भारत, यहाँ पे है जितना भी अरबियन पेनिनसुला है, यानी कि अरब प्रायद्वीप। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में एयरटेल ने किस कंपनी के साथ अपने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए सौदा किया है? तो ऐसा नोकिया के साथ एयरटेल ने किया है। नोकिया एक जानते हैं मोबाइल कंपनी है। हाल ही में पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक खिलाड़ी पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 3 साल के लिए खेलने से प्रतिबंध लगा दिया है। कल यह काफ़ी इनको ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि भ्रष्टाचार के कारण ये हटे हैं। तो ये कौन है? अमर अकवाल। इन्हें 3 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा।
चलिए हम जो कल पढ़े थे उसको मात्र 1 मिनट में तुरंत उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। कल क्या पढ़े थे कि रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों पर दबाव कम करने के लिए क्या किया था, तो उसके द्वारा कितने रुपया दिया गया था, तो 50,000 करोड़ रुपया। वहाँ पर हम यूटीआई के बारे में जाने थे कि यह जो यूटीआई है भारत के क्या है, तो सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़े थे नाबालिगों पर सजाए मौत कौन था, तो सऊदी अरब इसको क्या किया था, कर दिया गया था कि जितने भी नाबालिग हैं उनको अब सजाए मौत नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़े थे कि कर्मी बोर्ड के बारे में सोचिए। कल ही बताया गया था कि किस राज्य द्वारा शुरुआत किया गया था। अगर कल के वीडियो देखे होंगे तो प्लीज़ इसे रिकॉल करिए। तो कर्मी बोर्ड का चलिए अब आंसर दिखा दिया जाता है। कर्मी बोर्ड केरल के द्वारा किया गया था। इसके बारे में डिटेल कल के वीडियो में बताया गया था। नेक्स्ट है कि जीवन शक्ति योजना वहाँ की जितने भी महिलाएं हैं मध्य प्रदेश के, उनको क्या, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मास्क बनाने के लिए प्रति मास्क 11 रुपये वितरण करने की बात किया गया था। तो यह किसके द्वारा, मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विलोकना एक सर्च इंजन था जिसमें जितने भी इससे रिलेटेड थे शोधकर्ता हमारे कोविड-19 से, उन्हें एक कीवर्ड था, वो अगर उसमें डालेंगे तो उनको पूरा रिजल्ट मिलता था, जिससे शोध कार्यों में काफ़ी उनको आसानी हो। तो ऐसा विलोकना लाया गया था। तो यह किसके द्वारा, IITM केरल भी नाम आप सिर्फ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़े थे कि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। चलिए इनका नाम बताइए कौन थे, तो ये कुंवर, कौन से कुंवर थे, तो इनका नाम देवानंद कुंवर, ये देवानंद कुंवर जी थे। तो इनके बारे में बताया गया था कि ये पहले कहाँ कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये बिहार के थे, त्रिपुरा के थे और पश्चिम बंगाल के थे। अब चलिए कल ही पढ़े थे कि रानी रॉय का निधन हो गया। ये क्या थे, तो यह एक फोटो जर्नलिस्ट थे। तो चलिए जल्दी से हमारा कल का भी क्या हुआ तो उसको हम रिवीजन कर लिए, क्योंकि आप कितना पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप उसको कितना याद रखते हैं वही मैटर रखता है। जैसा कि आप कहावत सुनते होंगे कि आप कितना खाते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितना पचाते हैं वो मैटर करता है, आप कितना कमाते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितना बचाते हैं, सेविंग कितना करते हैं वो मैटर करता है। तो इसीलिए मेरा भी कहना है कि आप कितना पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितना उसे याद रखते हैं वही मैटर करता है। तो चलिए मात्र 2 मिनट में रिवीजन भी हो गया। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।